नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अमर उजाला सलाहकार संपादक। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, परिणाम आए हैं चुनाव के, निश्चित तौर पर उसमें से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो चौंकाने वाले हैं। और सबसे पहले तो तमिलनाडु में जिस तरीके से विजय ने सीटी बजाई कि सारे वोटर्स उनके तरफ मुड़ गए, कुछ ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है कि अब वो सीएम की कुर्सी तक भी पहुंच सकते हैं। सर, द्रविड़ परंपरा का एक तरीके से अंत माने हम तमिलनाडु में, क्योंकि दोनों ही पार्टी साइड में दिख रही है और अब ऐसा लग रहा है कि विजय जो है अब गद्दी संभालेंगे। मुझे लगता है द्रविड़ परंपरा के अंत से ज़्यादा ये तमिलनाडु की राजनीति में जो स्टार ग्लैमर है फिल्म स्टारों का, उसकी शुरुआत फिर से है। क्योंकि जो द्रविड़ राजनीति थी उसके इर्द गिर्द तमिलनाडु की राजनीति घूम रही थी 60 के दशक से। और एमजीआर जो तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थे, करुणानिधि खुद तमिल फिल्मों में राइटर थे, बहुत अच्छे लेखक थे, स्टोरी राइटर थे। उसके बाद जे जयललिता, वो भी सुपरस्टार थी और वो उन्होंने चलाया। जयललिता के निधन के बाद जो स्टार ग्लैमर था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था, कमज़ोर के ख़त्म ही हो गया था। क्योंकि स्टालिन तो स्टार रहे नहीं, स्टालिन तो करुणानिधि के बेटे थे, उनका वो पॉलिटिकल स्टारडम था, लेकिन उनका फिल्मी कोई बैकग्राउंड ग्लैमर नहीं था। और जयललिता के निधन के बाद जो एआईएडीएमके का जो वोटर और काडर था वो एक तरह से शून्य में पहुंच गया था। क्योंकि उनके जो नेता थे पन्नाली स्वामी, पन्नीर सेल्वम, विजय, ये आपके विजय दिनाकरन, सब टूट गए, और आपका शशि विजयन और शशिकला की पूरी टीम, तो वो सब आपस में झगड़ा झंझट, कई बार वो बाहर जा रहे हैं, फिर एक तो चले गए डीएमके में ही। और वो एक तरह से कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन पा रहे थे। वो जो जयललिता की जो लीगेसी थी उसी को ढो रहे थे। तो तमिलनाडु की जनता, तमिलनाडु का यूथ, तमिलनाडु के लोग एक ग्लैमर के इंतजार में थे। कोशिश कभी हिम्मत की थी रजनीकांत और कमल हासन ने पार्टी बना करके, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए विजय जैसी कि फ्लोट कर दें पार्टी। और उसके बाद वो उसमें जो है वो बनाई पार्टी, रजनीकांत तो पार्टी बनाते बनाते रह गए, वापस विड्रॉ कर लिया अपने आप को। और कमल हासन ने पार्टी बनाई भी, कमल हासन ने, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा चला नहीं पाए, समय नहीं दे पाए। विजय ने ये हिम्मत की और उन्होंने टीवी का गठन किया। सब कुछ छोड़ के लगे थे, सब कुछ छोड़ करके फिल्म नहीं कर रहे थे वो इस वक्त। और देखिए 2 बड़ी घटनाएं हुई। वो जो स्टैम्पीड हुआ जिसमें लोग मरे, तो कायदे उनको तो खलनायक हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको भी उन्होंने एक तरह से अपने प्रति सहानुभूति को उसमें जोड़ लिया। और यूथ के अंदर उन्होंने एक चेंज वाला जो था, चेंज और एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स जो होती है महत्वाकांक्षी वाली, कि भाई कुछ नया, तो वो विजय ने मैसेज दिया। और कोई इस बात की कल्पना नहीं कर पा रहा था कि विजय इतना अच्छा करेंगे। और वो भर के आ गए, 2 साल के अंदर ही पूरी पार्टी उनकी जो है सरकार बनाने की तरफ है। तो वो, और अब मुझे लगता है कि तमिलनाडु की राजनीति में टाइटैनिक शिफ्ट है। एक तरफ डीएमके, एक तरफ एआईडीएमके, और उसके बीच में ऊपर विजय टीवी के। अब देखना ये है कि टीवी के किसके साथ मिलकर सरकार बनाती है, क्योंकि पूर्ण बहुमत से कुछ आंकड़ा उनका कम है, तो उनको किसी न किसी के सपोर्ट 8 सीटें होने चाहिए, 8 सीटें चाहिए। तो वो अब वो एआईडीएमके के साथ जाते हैं या डीएमके से सपोर्ट लेते हैं, या इन दोनों गठबंधनों के जो छोटे छोटे दल हैं उनको साथ मिला लेंगे, उनको दोनों के साथ नंबर पूरा करते हैं। एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं सर, हम तमिलनाडु पे कुछ वीडियोस बना रहे थे, तो उसमें नीचे किसी ने लिखा कि ये तमिलनाडु का हुमायूं कबीर है। तो वो है कि उनका झुकाव जो है वो एआईएडीएमके की तरफ ज्यादा है पहले से, ऐसा सब लोग मान के चलते हैं। तुलना नहीं करनी चाहिए विजय की। हुमायूं कबीर तो 2 सीटों पर ही आगे चल रहे थे, बाकी तो विजय ने तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं पहले तो उन्हें वोट कटवा के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब देखिए तो पूरी 2 बड़े प्रयोग हुए इस दौरान। एक प्रशांत किशोर ने किया बिहार में, जो बिल्कुल विफल हो गया, और दूसरा विजय ने किया जो सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो ये भी एक शोध का विषय कि प्रशांत किशोर लगातार 2 साल 2.5 साल गाँव एक गाँव घूमे, सब किया, लेकिन यात्राएं की, इतना उन्होंने बनाया, लेकिन वो उसका कारण सबसे बड़ा है प्रशांत किशोर ने गलती की थी खुद चुनाव न लड़के, विजय लड़े चुनाव। सर सारे कैंडिडेट्स की रैली में वो आदमी रोज जा रहे थे, हर जगह प्रचार करने के लिए। वो जो शायद उनको भरोसा नहीं था प्रशांत किशोर को, कहीं उनको हरवा न दिया जाए, ये रिस्क तो लेना पड़ता है। और जब आप खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो फिर जनता का भरोसा आप पर नहीं आता।
विजय ने वो भरोसा दिया कि नहीं हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हारेंगे जीतेंगे जो भी होगा, और वो लड़े। दूसरा वही जो स्टार ग्लैमर वाला मामला है, और एक नए चेहरे के रूप में विजय सामने आए। अब विजय हैं क्रिश्चियन, उन अपने सेकुलर क्रेडेंशियल्स को बचा के रखना चाहते हैं वो। उन्होंने बीजेपी की आलोचना भी की है, डीएमके से लड़े, सरकार डीएमके की थी। अब ऐसे में एआईडीएमके बीजेपी का गठबंधन है, तो अब विजय के सामने में चुनौती ये है, क्या वो बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन के साथ जाते हैं, या एआईडीएमके के सामने शर्त रखते हैं कि आप बीजेपी से अलग हो जाइए और हमें सपोर्ट करिए, मिलकर सरकार बनाएं, या वो डीएमके के साथ गठबंधन करते हैं, या छोटी छोटी पार्टियों में 8-10 को ले। देखिए तमिलनाडु के केंद्र में तो आ गए, तमिलनाडु केंद्र में चीफ मिनिस्टर तो उन्हीं को बनना है, चीफ मिनिस्टर तो, क्योंकि नंबर बाकियों के पास नहीं है बिल्कुल। अगर एआईडीएमके और डीएमके मिल भी जाएं, मान लो दोनों, तो भी बहुमत के आसपास ही कहीं कितनी सीटें पता नहीं वो पहुंचे। लेकिन वो जो है मुझे लगता है 110 के आसपास पहुंच गए, 8 की 110 तो ये पहुंच ही गए हैं। तो इसलिए अब तमिलनाडु की राजनीति विजय फिलहाल आने वाले 5 साल कम से कम 5 साल जो है वो विजय की। एक आखिरी सवाल मेरा ये कि हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है 14 से लेके, जो राज्यों के भी चुनाव होते हैं वहाँ महिला वोटर बहुत इफेक्टिव रही हैं। बंगाल में भी मुझे लगता है महिला और मतुआ, यही दोनों ने जो है पूरा गेम पलटा है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के महिला प्रशंसकों में बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग रही है विजय की, और वो इनफैक्ट गर्ल्स कॉलेजेस में जाके प्रचार करना, और जो महिला स्वयं सहायता समूह है उन महिलाओं से मिलना, वो इस तरीके की चीज़ें बहुत समय से कर रहे थे। क्या लग रहा है कि ये महिला फैक्टर ही जो है तमिलनाडु में भी काम कर गया? देखिए, महिला फैक्टर तो ऐसा है कि भगवान राम को भी शक्ति की पूजा करनी पड़ी थी रावण का सिर पर विजय पाने के लिए। जब तक तो उन्होंने शक्ति की पूजा नहीं की तब तक रावण को नहीं जीत पा रहे थे, बाद में करनी पड़ी। तो जिस पर माता की देवी माँ की कृपा होती है महिला की, ये शक्ति की, उसकी नैया तो पार लगती है। अब देखिए, मोदी जी के बारे में बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे तो मैंने गुजरात के इलेक्शन बहुत कवर किए। उन्होंने अपनी जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अपनी इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसी, वो महिलाओं की बनाई, महिला उसके बाद युवा। क्योंकि मोदी जी ऐसी जाति से, सामाजिक वर्ग से आते थे जो गुजरात में कोई वर्चस्व नहीं था। वो पटेल नहीं थे, वो दरबार नहीं थे, वो मतलब किसी ऐसी जाति से नहीं आते। वो उनकी जो सामाजिक वर्ग है वो एक गुजरात का छोटा सामान्य है। हाँ। और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, महिला और युवा, उसके बाद बाकी लोग उसमें जुड़े, फिर उसमें हिंदुत्व भी आ गया, सब आ गया, और उसको उन्होंने फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी इनलार्ज किया। आज भी वो, चाहे वो नारी शक्ति वंदन हो और चाहे महिलाओं के कोई भी मुद्दे हो, वो उसको नहीं छोड़ते। यही काम नीतीश कुमार ने बिहार में किया। उन्होंने बच्चियों को साइकिल और लैपटॉप, मतलब बहुत कुछ नारी सशक्तिकरण, और उन्होंने अपनी महिला कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। यही काम ममता जी ने बंगाल में किया कि जो उन तमाम योजनाओं के जरिए उन्होंने, यही काम हेमंत सोरेन ने वहाँ किया, झारखंड, हेमंत सोरेन झारखंड में, और यही हेमंत बिश्व शर्मा ने असम में किया। तो महिलाओं को जिसने साध लिया, जिसने उनकी कृपा पा ली, उसकी नैया पार लग गई। और यही विजय ने तमिलनाडु में किया। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग, हालांकि देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, सरकार में आएंगे तब देंगे, योजनाएं लाएंगे, लेकिन जो वादे किए उन्होंने और जो उनका ग्लैमर था, उसने महिलाओं का रुख उनकी तरफ मोड़ा। क्योंकि महिलाएं, जयललिता की वजह से महिलाओं का एक बड़ा नंबर एआईडीएमके को मिलता था। और तमिलनाडु की राजनीति में एआईडीएमके डीएमके का इतना तगड़ा विभाजन है, वो महिला पुरुष अपने अपनी पार्टी के साथ ही रहते थे। लेकिन विजय ने उसको तोड़ा, और उन्होंने दोनों तरफ की महिलाओं को अपने हिस्से, डीएमके की भी और एआईडीएमके की भी। तो तमिलनाडु में विजय इतिहास बनाने जा रहे हैं। द्रविड़ परंपरा से अलग एक नया विकल्प अब तमिलनाडु की जनता को मिला है। जैसा कि सर भी कह रहे हैं कि महिला वोटर्स जो हैं वो वहाँ पर भी बहुत ही मजबूती से टीवीके के साथ खड़ी होती दिखाई पड़ी हैं। अब बहुत सारे ऑप्शंस विजय के पास ज़रूर हैं। वो डीएमके के साथ जाते हैं, एआईडीएमके के साथ जाते हैं, छोटी पार्टियों के साथ खुद अपने लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको बहुत कम नंबरों की ज़रूरत है। लेकिन ये तो ज़रूर है कि तमिलनाडु ने वाकई में सबको चौंका दिया। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सबका भी। इलेक्शन से जुड़ी हर बड़ी खबर अमर उजाला पर।